अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, कैसे? आज हम कर रहे हैं वीकली फोरकास्ट। तो गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा? तो चलते ही चार्ट पे और स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीक मार्केट नीचे ही है और वीएसए के हिसाब से हमें एक दो बार मिला था, लेकिन हमारे उसको वीएसए मेथड के बरक्स नहीं था। तो हम मार्किंग कर लेंगे डेली के कि क्या सूरत हाल बन सकता है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं मार्केट का, हम लोग लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे इसका जो रेजिस्टेंस है पहले मार्क कर लेंगे हम सबसे पहले। ये डेली लेवल है। डेली का सपोर्ट लेवल है, तो इसे हम मार्क करते हैं। मार्केट में अगर देते हैं तो डेली के हिसाब से अगर हमें दे देता है, कोई एविडेंस देगा डेली के हिसाब से, तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। ठीक हो गया। ये एक लेवल है, इसे नोट कर ले। अगर यहाँ पर मार्केट हमें मिलता है नेक्स्ट, तो हम इसे इस प्राइस के ऊपर प्राइस में लगा लेते हैं, तो हम बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। इस लेवल पे हमें मिले तो फर्स्ट सपोर्ट यही है। अगर इसे ब्रेक कर देता है डेली में, अब इस टाइम हम कर रहे हैं डेली, अगर इसे ब्रेक कर देता है नीचे 1 आवर का कैंडल क्लोज और रिटेस्ट कर दे, तब हम यहाँ से सेलिंग के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे इस लेवल तक। ये तकरीबन कोई 600 पिप बन रहा है। 600 पिप से पहले जो है ना, इसने ब्रेक कहीं नहीं लगाना है, तो यही आके मार्केट ने ब्रेक लगाना है। तो ये लेवल बन रहा है, अगर इसे ब्रेक कर देता है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं, लेकिन पिछले 4 दिन से इसे टेस्ट कर रहे हैं लेकिन ब्रेक कोई नहीं है, ब्रेक कोई नहीं है। तो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर H1 का भी कोई कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोज हुए रिटेस्ट के ऊपर, हम यहाँ फर्दर हम सेलिंग देखेंगे। तो ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया सेलिंग के लिए। तो बाकी मार्केट का हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है और हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल सकती है। ये एक लेवल है, इसे भी हम मार्क कर लेंगे सेलिंग के लिए। ये इसका डेली का लेवल है। हम्म, इस लेवल के ऊपर अगर हम मिलेगी दोबारा मार्केट, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। एक प्राइस में यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। इस प्राइस पे डेली के हिसाब से एक लेवल बन रहा है हमारे पास। अगर इस लेवल पे हमें मार्केट मिले, तो हम एविडेंस लाजमी है, मेन चीज हमने एविडेंस देखना है फर्स्ट। यही पर होगा, अगर इसे ब्रेक कर देता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं वॉल्यूम के एविडेंस के साथ ही, हमने एविडेंस देखना है वॉल्यूम का। अगर इसे ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, H1 का कैंडल क्लोज हो रीटेस्ट के ऊपर, हम यहाँ तक फर्स्ट जो है ना ब्रेक कर सकते हैं। फर्दर हम इस लेवल तक बाइंग में बैठ सकते हैं। ये बाइंग का हो गया अगर सिनेरियो ए बन गया तब, अदरवाइज नहीं। तो दूसरा सिनेरियो ये हमारे पास बन रहा है, यहाँ से हम अगर सेलिंग देखें तो इसे टेस्ट करें, इधर टेस्ट लाए, इधर मिले, फिर हम इस लेवल तक यहाँ तक हम बैठ सकते हैं। यहाँ तक हम बैठ सकते हैं सेलिंग के लिए। ये डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अभी हम आते H4 में। H4 में हमारे पास कहाँ का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, तो एविडेंस बेस के ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे। H4 के ऊपर जब हम आएंगे तो H4 के ऊपर हमें बड़े अच्छे मार्केट मिल रहे हैं। H4 के ऊपर हमारे पास ये एक लेवल है सपोर्ट का। H4 का सपोर्ट लेवल है, बाकी का नहीं मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट से पहले। इस लेवल पर अगर हमें मार्केट मिले, ये प्राइस है, प्राइस नोट कर ले। इस प्राइस पे हमें मिले, नीचे आए H4 टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम यहाँ से एविडेंस को देखते हुए हम बाइंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है। तो और एक रेजिस्टेंस बन रहा है H4 का। H4 का रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहे H4 का। हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, अगर इसे ब्रेक ना करे तब। सिनेरियो में आपको बता देता हूँ कि कौन सा सिनेरियो बन सकता है। अगर इसे ब्रेक कर दे, H1 M30 के कैंडल ऊपर क्लोज हो, तो यहाँ तक कि M15 का भी अगर क्लोज हो, तो इसके रिटेस्ट के ऊपर हम बाइंग के लिए बैठ जाएंगे। तो इसका लेवल यही आएगा, या आप इस लेवल तक आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सिनेरियो नंबर 2 जो बन रहा है, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। इसे टेस्ट कर ले, मार्केट नीचे आए, टेस्ट दे, फिर हम इसे होल्ड करेंगे याद। ठीक हो गया, ये सिनेरियो नंबर 2 हो गया। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। H4 का और एक रेजिस्टेंस बन रहा है, एक ए लेवल बन रहा है हमारे पास, ये भी एक लेवल। इस लेवल को H4 का जो है सेलिंग के लिए रेजिस्टेंस लेवल है, अच्छा लेवल है। अगर इसे ब्रेक कर देगा तब हम रिटेस्ट के ऊपर बाइंग के लिए बैठ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। फिलहाल हम सेलिंग में। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए H4 में, तो मार्केट का स्ट्रक्चर है, यहाँ से आगे हाई बनाया, लो इसने बनाया, बिल्कुल यहाँ पर लो, ये हाई होगी, लो हाई। अब ये यहाँ से आके दोबारा भी यहाँ आ सकते हैं, ये सिनेरियो H4 का बन सकता है। बेशक ट्रेडर इसकी एक तस्वीर ले ले, शॉर्ट स्क्रीन ले ले, ताकि आपको सिनेरियो का पता हो कि क्या मार्केट में हो सकता है, पॉसिबल है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय, पॉसिबल है। तो ये लेवल H4 का हमारे पास लेवल आ रहा है। हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, और एक डेली का भी लेवल है, और H4 का भी सेम यही लेवल बन रहा है। तो अब हम चलते हैं H1 में। H1 में क्या सिनेरियो बन सकता है। H1 इस टाइम जो है ना, लास्ट जो लो है, इसे इसने ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट में भी रिट्रेस करके फिर नीचे आ जाए, पॉसिबल है। इस मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। और यहाँ पे एक और एविडेंस भी बन रहा है व्यूअर्स। यहाँ पर एक एक ए एविडेंस बन रहा है हमारे पास, जिसे कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। एक ए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला भी है हमारे पास। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस,
एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन रहा है हमारे पास H1 के हिसाब से। हो सकता है इसे मजीद नीचे आके टेस्ट दे और यही से हमें एक हम बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। इस लेवल पे हम बाइंग के लिए देखेंगे, हमें यहाँ पर कोई भी एविडेंस आता है किसी भी टाइम फ्रेम का तो हम बैठ जाएंगे बाइंग के लिए। अगर इसे ब्रेक कर देंगे तो फिर फर्दर हम नीचे इस लेवल का H4 का जो लेवल है इसका वेट करेंगे। तब हम यहाँ से यहाँ तक हम सेलिंग जो है ना इसको एंजॉय कर लेंगे। तो H1 का भी लेवल तकरीबन एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है क्योंकि सपोर्ट ब्रेक कर चुकी है, तो सपोर्ट ही बन रहा है H1 के हिसाब से। ये भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये H1 का रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। बगैर एविडेंस के जो है ना हम सेल नहीं करेंगे, इसे टेस्ट कर ले। टेस्ट करने के बाद अंदर आके क्लोजिंग दे तब हम सेलिंग में बैठेंगे। अदरवाइज अगर इसे ब्रेक कर देता है तो फिर ऊपर से रिटेस्ट के ऊपर हम बाइंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अदरवाइज नहीं, वैसी टेस्ट के ऊपर हम सेल ही कर सकते। तो एक H1 का सपोर्ट हमारे पास बन रहा है, इसे भी मैं मार करके बता देता हूँ। ये H1 का सपोर्ट लेवल बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है इसमें H1 का है नहीं सपोर्ट लेवल, ड्रॉ नहीं किए। मैं कर देता हूँ, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास H1 का सपोर्ट लेवल है। यहाँ से भी हम बाइंग में बैठ सकते हैं इस लेवल पे सपोर्ट के ऊपर। H1 के हिसाब से लेवल है, एविडेंस हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। सेम एक अगर इसे ब्रेक कर देते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास बाइंग के लिए ए लेवल है। इस लेवल पर भी हम बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। एविडेंस लाजमी है, वॉल्यूम वगैरह देख के। एविडेंस के बगैर नहीं चलना इस मार्केट में कभी भी। ये हमारे पास H1 के हिसाब से लेवल निकल रहा है, तो हम मजीद चलते M13। M13 का भी सेम ही हमारे पास लेवल निकल रहा है बिल्कुल। अगर इस H1 को जो है हम यहाँ पर डबल हमारे पास एविडेंस है, यहाँ से फर्दर हम ये भी एक लेवल हमारे पास है। ये लेवल हमारे पास है M30 का रेजिस्टेंस लेवल है। हम इसे यहाँ पर मार्केट अगर आती है तो हम यहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। अगर ब्रेक हो जाए तो रिटेस्ट के ऊपर हम बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और एक हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है M30 में, एक ए लेवल हमारे पास बन रहा है। M30 के जो बाइंग के लिए हमारे पास लेवल बन रहा है, अब हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक लेवल बन रहा है बाइंग का M30 के ऊपर। ये प्राइस है, इस लेवल के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं M30 के हिसाब से। प्राइस में यहाँ पे इस प्राइस से हम बैठ सकते हैं बाइंग के लिए, देख सकते हैं। अगर इसे ब्रेक कर दे नीचे रिटेस्ट के ऊपर हम बैठ जाएंगे, तो ब्रेक हम देखेंगे कि वैलिड है इनवैलिड है, वो वॉल्यूम से ही पता चलेगा। अदरवाइज फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, विक भी लगा सकते हैं मार्केट। तो एक लेवल है बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए यही एक लेवल है, यहाँ से हम सेल करेंगे। अदरवाइज हमारे पास अभी तक कोई और चारा नहीं है। इसके बाद हम आते हैं M15 के ऊपर।
तो M15 यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, लेवल सेम ही निकल रहे हैं, बिल्कुल सेम सेम लेवल निकल रहे हैं। M15 में भी यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास निकल रहे हैं, बिल्कुल सेम ही बन रहे हैं। तो M15 में भी ये जो लेवल है अभी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। अगर ये सपोर्ट ले रही है तो अगर इसको यहाँ से ब्रेक कर देती तो ये एक लेवल है हमारे पास, ये FTR जोन भी है। ये बिल्कुल हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे M15 के हिसाब से, ये लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर अभी बिल्कुल FTR जोन के ऊपर ही खड़ा है मार्केट। अगर इसे ब्रेक कर देगा तो मार्केट मजीद नीचे डाउन आ सकता है, अगर नहीं करता इसे ब्रेक तो यही पे रिटेस्ट दे के मार्केट बाइंग की तरफ मूव कर सकता है। तो इसे हम खत्म कर देते हैं, बिल्कुल FTR जोन के ऊपर ही मार्केट खड़ा है, तो यहाँ से मार्केट जा सकती है। इसमें एक चीज और रहेगी, अभी हम M5 में आते हैं। M5 में भी जो है, M5 में हमारे पास बिल्कुल यही लेवल बन रहा है। इस लेवल को हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये भी सेम लेवल बन रहा है। M30 का हम बाइंग के लिए अगर ट्राई कर ले, इसे अगर ब्रेक नहीं करते, इसे टेस्ट कर ले, मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे, ये भी एक लेवल है। यहाँ से हम बाइंग के लिए बैठ सकते हैं, बिल्कुल लेवल यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से सही कर लेंगे। H1 का सपोर्ट लेवल भी है। तो एविडेंस के बगैर इस मार्केट में आपने नहीं चलना है। तो ये थी आपके लिए वीकली फोरकास्ट, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।